बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में खड़ी है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी टीआरई 4 की अभ्यर्थी लगातार आज छठे दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग को पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। और इसके बाद अब विपक्ष भी सरकार को घेरने लगी है। बता दें आपको कि लगातार बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। साथ ही साथ पूरे सम्राट सरकार पर भी विपक्ष अब निशाना साधने लगा है। तेजस्वी यादव इन दिनों खूब एक्टिव हैं, लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, मंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, सड़कों पर उतरकर मार्च भी करने लगे हैं। यानी कि अब तेजस्वी यादव केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मिलकर बातचीत कर भी अब राजनीति कर रहे हैं और अपने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में बिहार में मिड डे मील के भोजन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती हैं। कभी भोजन में कीड़े मिलने से संबंधित बात सामने आती है, तो कभी भोजन में वह नमक की जगह सर्फ डाल दिया जाता है, जिससे कई बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। तमाम ऐसे बातें हमेशा हर महीने वह आप खबरें आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसे में अब फिर से विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया है। बता दें आपको कि आरजेडी की तरफ से एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की गई है, जिसके माध्यम से लिखा गया है, बिहार के सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में कीड़े पाया गया जाना बिल्कुल आम सी बात हो गई है। बीजेपी जदयू सरकार बिहार के विद्यालयों के लिए अच्छी शिक्षा, बेहतर पाठ्यक्रम, भवन, पर्याप्त शिक्षक, पर्याप्त कक्षाएं, शुद्ध पोषक भोजन कुछ भी सुनिश्चित नहीं करा सकती। बिहार की शिक्षा व्यवस्था केवल मंत्री, मुख्यमंत्री अनर्गल बयानबाजी तक ही सीमित है। इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, जिसमें बच्चे के भोजन में कीड़ा मिला है, जिसके बाद से बच्चे गुस्से में अपने भोजन को फेंक रहे हैं। और ऐसे में अब कह दिया है विपक्ष ने कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो बीजेपी और जदयू की सरकार चल रही है, यहाँ की जो नेता है केवल अनर्गल बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, भ्रष्ट सरकार है इनकी। इनको तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सत्तारूढ़ लोग हैं, केवल सत्ता से ही मतलब रखते हैं। इसके पहले भी लगातार कई चीजों को लेकर वह तेजस्वी यादव ने प्रखर होकर अपने मामले को उठाया है। बिहार में जिस तरह से बंटी यादव का मामला हो, रोशन यादव का मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में जब बिहार में पटना में लगातार छात्र अभ्यर्थी प्रदर्शन पर हैं, उस दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रही है, तो ये अपने में बड़ी बात है। क्योंकि पहली बात तो कहे तो विपक्ष यानी कि एक्टिव है, सरकार को जवाबदेही तय करा रही है। और दूसरी तरफ देखें तो ये लगातार छात्रों के समर्थन में है और कहीं ना कहीं विपक्ष खुद को मजबूत करने में भी जुटी हुई है। क्योंकि बांकीपुर के रिजल्ट आने के बाद से लगातार वो आरजेडी की फर्जियत हो रही थी। वहां की जो उम्मीदवार है अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव पूरी आरजेडी पार्टी एक्टिव होकर अपनी पार्टी को वो बचाने पर लगी हुई है। क्योंकि लगातार जितने भी एनडीए के तमाम बड़े नेता वह कहते हैं कि इनके संगठन खुद मजबूत हो गए हैं, इनकी संगठन खुद कमजोर हो गई है और ऐसे में इनको अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, बयानबाजी को छोड़कर। तो ऐसे में हम नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार से कड़ा सवाल पूछ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से साथ साथ पूरी बिहार सरकार से, सम्राट सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।